नमस्कार। ओम सूर्याय नमः। आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है माई का मंदिर यूट्यूब चैनल में, जिसको लगातार देखते आ रहे हैं। तो आज हम नए वर्ष अर्थात वैशाख मास के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। 13 अप्रैल रविवार को संक्रांति आ रही है, जिसमें सूर्य मेघ राशि में होता है और मेघ राशि का स्वामी मंगल है, अर्थात सभी के लिए ये मंगलमय हो। तो सोमवार को ये पुण्य काल प्रातः 9:45 तक रहेगा। ये मास जो है बड़ा पवित्र मास है। इसको वैशाख मास भी बोलते हैं और इसकी कथाएं आती हैं जिसको वैशाख महात्मा बोलते हैं। सारा मास स्नान, दान और ज्ञान पूजा के लिए होता है। इस 13 अप्रैल 2025 से लेकर 6 मई 2025 तक 5 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, जो कि ज्योतिष अनुसार शुभ नहीं है। इसमें क्या होगा कि देश में राजनेताओं में मनमुटाव होगा, वैर विरोध बढ़ेगा और कई उपद्रव होंगे, जिसके लिए इस मास में दान, स्नान, पुण्य और जाप का अधिक महत्व रहेगा। क्योंकि ये जो विक्रमी संवत चला है, इसके राजा सूर्य हैं, मंत्री भी सूर्य हैं, दोनों ही गर्म प्रवृत्ति के स्वामी हैं। इसलिए इनको शांत करने के लिए इस मास में स्नान का महत्व है। तो ये संक्रांति इस दिन आ रही, रविवार भी सूर्य का वार है। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि सभी इसमें ठंडे जल में स्नान करें, ठंडे पदार्थों का प्रयोग करें और उनका ही दान करें। दूसरे दिन 14 अप्रैल सोमवार को वैशाखी पर्व आ रहा है, जिस दिन सिख पंथ के स्वामी अर्थात गुरु अमरदास जी ने इस पंथ की नींव रखी थी और सन 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 प्यारे सजाए थे। उन्होंने एक सभा की, सभी सिख समुदाय इकट्ठा किया था और उनसे ये कहा था कि जो अपना बलिदान देना चाहता है वो मेरे पास आए। अर्थात 5 व्यक्ति आए 1000 में से, लेकिन गुरु जी ने उनको अमृत पान कराया। उनके मन में शंका खत्म थी कि वो बलिदान देने के लिए तैयार थे और 5 चिन्ह बनाए, जिसमें कंघा, कच्छा अर्थात अंडरवियर, कृपान, केश और कड़ा, ये 5 चिन्ह उनको बताए। इनको 5 प्यारों के नाम से जाना गया। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने इस पंथ की नींव रखी, इनको शिक्षा दी युद्ध के लिए कि जो आत्ताएं हैं, जो हमारे समुदाय को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके साथ हम लड़ेंगे और जो भक्त हैं उनकी रक्षा करेंगे। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने ये जो परंपरा रखी वो आज तक चली आ रही है। वैसाखी का पर्व सिख समुदाय के लिए बड़ा अच्छा पर्व है। इस दिन ये नया वर्ष मानते हैं, क्योंकि मेघ राशि का स्वामी मंगल है और पहला ही ये मास शुरू होता है। इस दिन गुरुद्वारों में लोग स्नान करके प्रातः पवित्र नदी जाते हैं, वहाँ पाठ होता है, सुंदर वस्त्र पहनते हैं, मिष्ठान खाते हैं और विशेष करके पंजाब में स्वर्ण मंदिर अमृतसर में विशेष दीवान सजते हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ होते हैं, मिष्ठान बांटा जाता है और पंजाब के प्रत्येक शहर में उस दिन गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ होता है। इसके अतिरिक्त और प्रदेशों में भी ये बैसाखी का पर्व बड़ी धूमधाम और श्रद्धा से मनाया जाता है। ये बैसाखी पर्व जो है वो रवि की फसल के आने की प्रसन्नता में आता है, क्योंकि इस दिन जो गंदम है वो पककर तैयार होती है। किसान लोग उसको देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं और ये समुदाय उस दिन नृत्य करते हैं। इसके साथ ही मेघ राशि में हमारे सनातन धर्म में जो है भी मतलब है। उस दिन भगवान
बद्रीनाथ की यात्रा प्रारंभ होती है, तो हिंदू समुदाय के लोग भी उस दिन स्नान करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं और ध्यान दान करते हैं और मिष्ठानों का प्रदान करते हैं, एक दूसरे संप्रदाय से प्यार से मिलते हैं। देश के अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से ये बैसाखी का पर्व जाना जाता है। जैसे विशेष करके पश्चिम बंगाल में पेहोवा, तमिलनाडु में पुथुडू, असम में बोहाग, उत्तराखंड में बिहू, उड़ीसा में महाविष्णु, आंध्र और कर्नाटक में उगादि नाम से जाना जाता है। इसको जो है नया वर्ष की शुरुआत मानते हैं। ऐसा ये बैसाखी का पर्व है। सभी इसको मिलजुल कर मनाएं, अपनी भाईचारे की परंपरा रखें, ताकि हमारा देश प्रदेश खुशहाल हो, सभी और प्रसन्नता हो। इस प्रकार ये बैसाखी का पर्व है। ये सभी को अभिनंदित करे, सभी को प्रसन्न करे, ऐसी हमारी प्रभु से शुभकामनाएं। नमस्कार।